गुटबाजी नहीं। ना यहाँ ना हरेंद्र मलिक हैं जो सांसद हैं, ना पंकज मलिक जो विधायक है वो मौजूद है, ना समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष मौजूद है। और ये तो निजी दावत है, ये पार्टी का कार्यक्रम थोड़ी है। नहीं, प्रमोद त्यागी भी हैं, बच्ची सैनी भी है, तमाम हमारे मित्र हैं। आप अखिलेश यादव के प्रतिनिधि के तौर पर हैं, वो पार्टी के रूप में कैसे जोड़ सकते हैं? अगर किसी आदमी ने मेरा विरोध किया हो, नहीं आपका विरोध नहीं है, नहीं मेरा विरोध नहीं है, आपका विरोध, लेकिन ना यहाँ सांसद है, ना विधायक है, ना जिलाध्यक्ष है। पत्रकार लोग जबरदस्ती गुटबंदी मत पैदा करो। नहीं, हरेंद्र मलिक ने स्वीकार किया कि प्रमोद त्यागी गुटबंदी कर रहे हैं। आप अखिलेश यादव जी के प्रतिनिधि के तौर पर मुजफ्फरनगर में हैं, आपको ये चीज भी वॉच करनी चाहिए कि चरथावल में प्रोग्राम होगा तो प्रमोद त्यागी इन्वाइट नहीं होंगे, कादिर राणा इन्वाइट नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयारी कर चुकी है। अखिलेश यादव ने पीडीएफ फार्मूला अपनाया और उसी पीडीएफ फार्मूले को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता जनपद दर जनपद जा रहे हैं, पीडीएफ पंचायत कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में राम आश्रय विश्वकर्मा है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, अखिलेश यादव सरकार में मंत्री रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन भी रहे हैं। मुजफ्फरनगर में उनका लगातार दौरा है, वो पीडीए की पंचायत कर रहे हैं। कादिर राणा सांसद है, उनके आवास पर मौजूद है। पीडीए की पंचायत को लेकर आप मीटिंग करें, क्या एक मैसेज समाजवादी पार्टी की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से आप दे रहे हैं? पीडीए यानी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, मुस्लिम, शोषित और वंचित समाज सभी को लेकर के एक बहुत बड़ी आबादी और बहुत बड़ी ताकत है। और ये जिस दिन एकजुट हो जाएगा तो पूरा का पूरा वोट समाजवादी पार्टी को अगर पड़ेगा तो सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी और हम बहुमत से सरकार बनाएंगे। माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने इसी पीडीए परिवार पर भरोसा करके 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ा। संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के पीडीए परिवार का उन्होंने आह्वान किया और सभी लोगों ने एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी की 37 सीटों को हराने का काम किया और देश में बीजेपी की बहुमत की सरकार बनने से रोकने का काम माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने किया। देश के एक बड़े नेता के रूप में उभरे समाजवादी पार्टी, लोकसभा में तीसरे नंबर की पार्टी के रूप में उभरी और आज पूरे देश के लोगों का, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, नौजवान सभी का भरोसा माननीय श्री अखिलेश यादव जी की तरफ है कि भारतीय जनता पार्टी को यही सत्ता से हटा सकते हैं और जो है पूरे देश में बीजेपी को यही रोकने का काम कर सकते हैं। आपने पीडीए पंचायत की बात की, समाजवादी पार्टी के 2024 के लोकसभा चुनाव की सफलता की बात की, लेकिन कई दिनों से चर्चा है जैसे टीएमसी टूटी, शिवसेना यूटीवी टूटी, अब के समाजवादी पार्टी में टूट की आशंका जताई जा रही है। कभी ओम प्रकाश राजभर दावा करते हैं, कभी केशव प्रसाद मौर्य दावा करते हैं। क्या समाजवादी पार्टी में टूट की संभावनाएं हैं? ये लोग कौन हैं? चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो और चाहे ये जो संजय निषाद हो, ये सब पिछड़े वर्ग के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी छुप करके राजनीति करती है। ये लोग अपनी भाषा नहीं बोल रहे हैं, ये लोग जो है भारतीय जनता पार्टी इनके मुंह से अपनी बात कहलवा रही है। बीजेपी की हिम्मत नहीं है, बीजेपी के किसी बड़े नेता की। नहीं, केशव प्रसाद मौर्य ने भी ये बात कही कि 25 से 26 सांसद हैं कि बीजेपी के किसी बड़े नेता की जो अगड़े वर्ग के लोग हैं कोई तो सामने नहीं आ रहा है। आखिर में पिछड़े को पिछड़े से लड़ाने का काम बीजेपी क्यों कर रही है? जब टीएमसी टूटी, शिवसेना के भी 6 सांसद चले गए, भाजपा के किसी बड़े नेता ने नहीं कहा। नहीं, टीएमसी की बात हो या शिवसेना की बात हो, उत्तर प्रदेश की राजनीति इससे अलग है। भारतीय जनता पार्टी बार बार समाजवादी पार्टी के खिलाफ साजिश करती है लेकिन सफल नहीं हुई है। एसआईआर का मुद्दा ले आए, एसआईआर कराया। उनकी कोशिश थी कि समाजवादी पार्टी के वोटरों को काट करके उनको जो है काट दिया जाए और जो है वो उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतें। लेकिन माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने लगातार दिन रात लग करके सभी को निर्देश दे करके हम लोग मिल करके एसआईआर में समाजवादी पार्टी के वोटरों को बचाने का काम किया। सनातन पांडे का नाम लिया जा रहा है जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं कि उनके नेतृत्व में एक बड़ी टूट समाजवादी पार्टी में होगी। ये बात किससे आपने कही? आपने सनातन पांडे से पूछा? बात कहने के पहले
जिस सांसद की आप चर्चा कर रहे हैं, नहीं, ओम प्रकाश राजभर ने नाम लिया। नहीं, तो आपने उनसे पूछा फिर कि जो ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं सही है गलत है? देखिए, सनातन पांडे का विरोध भी नहीं आया। कान पर आप जो है देखिए, आपको पहले सनातन पांडे जी से बात करें कि आपका नाम आ रहा है तो आपको खुद पता लग जाता। ये ओम प्रकाश राजभर क्यों नहीं अपनी पार्टी के लिए कोई बात करते? राजभर समाज के लिए उन्होंने पार्टी बनाई, उसकी बात क्यों नहीं करते? राजभर समाज को सपना दिखाया था कि हम सरकार में मंत्री बनेंगे तो राजभर को अनुसूचित जाति का आरक्षण दिलाएंगे। संजय निषाद ने कहा कि हम अपनी बिरादरी को, निषाद को आरक्षण दिलाएंगे। ये लोग अपनी बात क्यों नहीं करते, अपनी पार्टी की बात क्यों नहीं करते? क्यों कि भारतीय जनता पार्टी इनके मुंह से अपनी बात कहलाना चाह रही है। ओम प्रकाश राजभर ने तो एक ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि अखिलेश बाबू आप ट्विटर, एसी और पीसी से बाहर निकलिए, आप एसी में बैठे पीसी राजभर के बारे में आप जानकारी करिए। उनको न तो फेसबुक चलाने आता है न ट्विटर करने आता है। ट्विटर पे उनका पोस्ट आया, नहीं पोस्ट आया, वो ओम प्रकाश राजभर नहीं कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की आईडी से बीजेपी के लोग कर रहे हैं। आप ये आरोप लगा रहे हैं कि ओम प्रकाश, स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद के पीछे भारतीय जनता पार्टी का पीछे नहीं है। ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी के नौकर की तरह काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, जो उनसे बुलवाती, वही लोग बोलते हैं। उनकी हैसियत नहीं है कि पिछड़े वर्ग के खिलाफ या पीडीए के खिलाफ जो है वो बोलना। जिस दिन बंद कर देंगे उस दिन बीजेपी उनको हटा देगी। ये जो है भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए हमने कहा ये पीछे से वार कर रही है, पिछड़े वर्ग से काल हो। अगर बीजेपी में हिम्मत है, बीजेपी के अगले वर्ग के नेताओं में हिम्मत है, तो जो अखिलेश यादव जी खिलाफ क्यों नहीं खुल करके बोलते? वो पिछड़े वर्ग को क्यों मोहरा बना रहे हैं? वो पिछड़े वर्ग को मोहरा क्यों बना रहे हैं? बीजेपी को परेशानी इस बात की है कि माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने अयोध्या में राम मंदिर के चंदे के घोटाले, वही मैं कहने वाला था कि बहुत बड़ा राम मंदिर के चंदे को लेकर एक बड़ा घोटाला हुआ है। बहुत बड़ा मुद्दा उन्होंने उठा दिया, इतना बड़ा मुद्दा, और वो सच भी है। आज तक केंद्र सरकार के किसी मंत्री का, उत्तर प्रदेश सरकार के किसी मंत्री का, भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता का, किसी का इस पर सफाई नहीं आई। अखिलेश यादव ने एक और आरोप लगाया कि एफआईआर नहीं हुई लेकिन जांच करा रहे हैं, जबकि चोरी हुई है तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। उस पर आपका क्या मत है? बिल्कुल होना चाहिए। हमारे नेता तो जो है एकदम सही बोल रहे हैं। तो आखिर में बीजेपी क्यों नहीं एफआईआर करती है? अगर जो चोरी हुई है और वो इस बात को कुछ न उस पर बोल करके अपरोक्ष रूप से स्वीकार कर रहे हैं कि चोरी हुई, एसआईटी बैठा दिया। एसआईटी कोई वैसे थोड़ी बैठाता है। जब क्या कारण मानते हैं विश्वकर्मा जी कि एफआईआर नहीं हो रही है? कोई घटना हुई है, ये बीजेपी बचा रही है अपने लोगों को, चंदा चोरों को बचा रही है, घोटाला करने वालों को बचा रही है, इसलिए एफआईआर नहीं होने दे रही है। और इस मुद्दे से जिस पर पूरा हिंदू नाराज है, पूरा सनातन धर्म के मानने वाले नाराज हैं बीजेपी से कि उन्होंने राम मंदिर, जो उनका आस्था है, उनके जो है चढ़ावे में चोरी किया, घोटाला किया। भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने गिर गए हैं कि उन्होंने उसका घोटाला किया और पूरे देश में बीजेपी की बदनामी हो रही है। उस बदनामी से जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को आगे कर दिया। क्यों नहीं? वो आप कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद के पीछे बीजेपी है? बिल्कुल बीजेपी है। बीजेपी वर्ड जो है, बातें जो है वो बीजेपी की है। वो संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर के और केशव मौर्य के मुंह से कहलवाई जाती है। एक और चीज़ है, आप पीडीए की पंचायत लेकर चल रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार उत्तर प्रदेश में पीडीए की पंचायत के सारे, पीडीए के सारे 2027 का इलेक्शन जीतना चाहते हैं। लेकिन मुजफ्फरनगर जिले की अगर बात करें तो गुटबाजी है, दो धड़े बटे हुए हैं। खुद समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक से मैंने जब बातचीत की और ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा हाँ, प्रमोद त्यागी इस गुटबाजी को करा रहे हैं। तो ऐसे में जब पीडीए की पंचायत आप कर रहे हैं, पीडीए को जोड़ने की बात कर रहे हैं, और अगर गुटबाजी होगी तो क्या 2027 का मिशन सफल होगा? जब से हम आए हैं मुजफ्फरनगर के सभी नेता हमारे साथ हैं और सब लोग मिलजुल करके पीडीए पंचायत करवा रहे हैं।
कहीं गुटबाजी नहीं। लेकिन ना यहाँ ना हरेंद्र मलिक हैं जो सांसद हैं, ना पंकज मलिक जो विधायक है वो मौजूद है, ना समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष मौजूद है। नहीं, जिनका जो क्षेत्र है, नहीं, ये क्षेत्र सांसद है नरेंद्र मलिक यहाँ से, जिलाध्यक्ष यहीं के रहने वाले हैं, इसी गांव के रहने वाले हैं। नहीं, जिला अध्यक्ष गाँव के, जिला अध्यक्ष दिन भर हमारे साथ थे और वो कर रहे हैं तो शाम अभी काम कर रहे हैं। और ये तो निजी दावत है, ये पार्टी का कार्यक्रम थोड़ी है। नहीं, प्रमोद त्यागी भी हैं, बच्ची सैनी भी है, तमाम हमारे मित्र हैं। ये निजी दावत है, निजी दावत में कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग नहीं आए। तो शर्मा जी, आप अखिलेश यादव के प्रतिनिधि के तौर पर हैं, इसको पार्टी के रूप में कैसे जोड़ सकते हैं? अगर किसी आदमी ने मेरा विरोध किया हो, नहीं आपका विरोध नहीं है, नहीं मेरा विरोध नहीं है, आपका विरोध, लेकिन ना यहाँ सांसद है, ना विधायक है, ना जिलाध्यक्ष है। पत्रकार लोग जबरदस्ती गुटबंदी मत पैदा करो। नहीं, हरेंद्र मलिक ने स्वीकार किया कि प्रमोद त्यागी गुटबंदी कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने क्या कहा हमारे सामने तो कहा नहीं। अगर कहा नहीं कहा इससे नहीं मतलब है, लेकिन हमें तो कहीं नहीं गुटबाजी दिखाई दे रही है। नहीं, मेरा सवाल क्या जिलाध्यक्ष को यहाँ नहीं रहना। 2027 के चुनाव में पूरी समाजवादी पार्टी एकजुट है और सब लोग मिल करके बीजेपी को हराएंगे। हमारा मुद्दा आपस की लड़ाई नहीं है, हमारा मुद्दा बीजेपी को हराना है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना। माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का, आप अखिलेश यादव जी के प्रतिनिधि के तौर पर मुजफ्फरनगर में हैं, आपको ये चीज भी वॉच करनी चाहिए कि चरथावल में प्रोग्राम होगा तो प्रमोद त्यागी इनवाइट नहीं होंगे, कादिर राणा इनवाइट नहीं होंगे। अगर मीरापुर में कार्यक्रम होगा तो वहाँ हरेंद्र मलिक नहीं जाएंगे, जिलाध्यक्ष नहीं जाएंगे, तो क्या पीछे एक वजह हमारे सामने अभी इस तरह की कोई बात नहीं आई है। अगर कोई बात आएगी तो हम इसको देखेंगे। तो ये थे राम आश्रय विश्वकर्मा जिनसे हमने बातचीत की। इन्होंने कहा कि पीढ़ी की पंचायत को लेकर वो मुजफ्फरनगर में आए हैं, हालांकि गुटबाजी के सवाल पर वो जवाब देते हुए जरूर टालते हुए नजर आए हैं। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल खोज न्यूज़ देख रहे हैं। धन्यवाद।